नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने लास्ट में हमारा पॉलिनोमियल देखा था, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। हमने पॉलिनोमियल में उसके कुछ फॉर्म देखे थे, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। आप सभी को वो वीडियो अगर समझा होगा तो आज हम देखेंगे व्हाट इज इट। टुडे वी हैव टू सी द इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। सो बेटा लेट्स स्टार्ट, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट में पॉलिनोमियल पढ़ाया था। अगर आपको पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सो सी हियर बेटा, व्हाट इज द योर इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट, हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इक्वेशन और आइडेंटिटी हम किसे बोलेंगे। ओके, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट, वेरी इजी। ओके, सी हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे हम एग्जैक्टली इक्वेशन मतलब क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द कि एक्चुअली इक्वेशन मतलब क्या होता है। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि एग्जैक्टली इक्वेशन मतलब क्या होता है। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जिस चीज को दो क्या हो, दो साइड हो। ओके, मतलब जैसे कि समझो कि हम एक ले लेंगे, एक आध अगर इक्वेशन ले लेंगे जस्ट लाइक दैट कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी मुझे बताइए आपका कौन सा इक्वेशन होगा। बाय यूजिंग द पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको लास्ट में पॉलिनोमियल समझाया था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इधर आपका, हाउ मच, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाउ मच, 2। दैट्स व्हाई वी से दैट द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, इट्स द योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। ओके, वेरी इजी फंडा। ओके, चलिए तो बेटा इसे हम इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इसके पास आपके दो साइड्स होंगे। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। मतलब किसी भी टर्म में अगर आपको दो साइड मिलती है जस्ट लाइक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों साइड का ब्रेकअप, अभी ब्रेकअप मतलब आपको पता है कि दोनों साइड को जो अलग करता है ना वो क्या करता है आपका इक्वल टू सिंबल। और दोनों साइड को जो आपका इक्वल टू सिंबल इक्वल, दोनों को पार्शियलिटी के साथ दोनों को अलग करता है, उसे क्या बोलेंगे हम, दैट्स द योर इक्वेशन। अंडरस्टैंड। अभी देखो इसमें ये आपका हो गया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट्स द योर क्या है बेटा, ये आपकी फंक्शन है फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और बेटा आपका जो जीरो है ना राइट साइड में, वो क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, एंड दोनों के बीच में देखो क्या आ रहा है आपका इक्वल टू सिंबल। इट मींस व्हाट, एनी एक्सप्रेशन। ओके, सिंपल आपका इक्वेशन मतलब क्या होता है, एनी एक्सप्रेशन which consists two side, which one, left hand side and right hand side, and both the sides separated by equal to symbol। मतलब इस इक्वल टू सिंबल से हम दोनों साइड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट्स योर इक्वेशन। पर भले ही हम दोनों साइड को अलग करेंगे पर दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ रहा, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड की होगी, तो यार राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा, सिर्फ दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, इक्वल टू सिंबल, दोनों साइड के बीच में। देन वी इजीली सेड दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज व्हाट, योर इक्वेशन। अंडरस्टैंड, सभी को इक्वेशन समझ में आया होगा, वेरी इजी। समझ में आ रहा, इसके लिए आपको एक सिंपली मैं अगर आपको बता दूं, सिंपली डेफिनेशन इस तरह से है कि इफ द स्टेटमेंट, देखिएगा बेटा इसके लिए आप सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आपके लिए डेफिनेशन में लिख के दूंगा, व्हाट इज इट, लिखिए बेटा। अगर आप चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज मैं आपका इसको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो बेटा जो बच्चे केयूपीआई में पढ़ रहे हैं ना, उनको पहले मैं एक चीज बता दूं, ठीक है ना। मैं थोड़ा एक पोर्शन आपका लास्ट का रिवाइज करता हूं, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था क्या, स्क्वायर फंक्शन। ओके, सॉरी मैंने आपको स्क्वायर फंक्शन तो नहीं पढ़ाया होगा शायद, मैंने आपको स्क्वायर फंक्शन पढ़ाया था किसमें, स्टेट बोर्ड में। ओके, तो बेटा आपको जो मैंने पढ़ाया था स्टेट बोर्ड में, कौन सा स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन में डिनोट करते थे हम फंक्शन में, वो भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि उसका भी इस्तेमाल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में करना है। अंडरस्टैंड। तो बेटा जो भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया है वो आप रिवाइज कर लो स्टेट बोर्ड का, ताकि हमें आगे जाके इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। समझ में आ रहा, ओके। सो नाउ सी हियर बेटा, अभी हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन क्या होता है, सिंपली कि जिस किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास दो साइड्स होंगे, ओके, उसको आप क्या करोगे, उसको आप सेपरेट करोगे बाय यूजिंग द व्हाट, बाय यूजिंग द यूर, ओके, बाय यूजिंग द यूर, एक मिनट रुकेगा, इक्वेशन बराबर है क्या मेरा स्पेलिंग, नहीं स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ओके, देखिए क्या होता है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास दो साइड्स होंगे और दोनों साइड को आप इक्वल टू सिंबल से सेपरेट करोगे, दैट्स योर इक्वेशन। अंडरस्टैंड। और इसके लिए बेटा आपका सिंपल डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखो डेफिनेशन सेज यू व्हाट इज इट, इफ द स्टेटमेंट, देखिएगा इफ द स्टेटमेंट मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, if the statement is true for all
और फॉर और बोल सकते हो या फिर सम बोल सकते हो। ओके, आपको अगर बोलना है तो आप फॉर ऑल भी बोल सकते हो या फिर फॉर सम बोल सकते हो। पर जबकि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, जबकि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम कुछ सम ही ले लेंगे। ओके, फॉर सम मतलब कुछ चीज़ों के लिए। ओके, मतलब इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम और नो वैल्यूज, सम और नो वैल्यूज। ओके बेटा, अगर आपको मेरी स्क्रीन अगर अच्छे से दिखाई दे रही होगी, सो नहीं दिखाई दे रही बेटा तो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई। ओके, सो नो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। ओके, देखिएगा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम और नो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट होगा जो ट्रू होगा, मतलब जो सच में होगा, किसके लिए, फॉर सम और नो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, सच स्टेटमेंट या फिर सच वेरिएबल के फॉर्म को या फिर सच स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, आर कॉल्ड योर व्हाट, इक्वेशन। ओके, मतलब इक्वेशन अगर आप देखना चाहते हो स्टेटमेंट के फॉर्म में तो आपकी डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है, कैसी कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम और नो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड इक्वेशन। मतलब किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब फॉर सम मतलब कुछ वैल्यू के लिए या फिर किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। ओके, सम और नो वैल्यू मतलब या तो कुछ वैल्यू के लिए होगा या फिर किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा ऑफ द वेरिएबल, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड द इक्वेशन। मतलब आपको पता है कि जब आप कोई भी इक्वेशन लोगे, मतलब जब आप लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आप इस टाइप का इक्वेशन लोगे तो ये पहले क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द इक्वेशन, व्हाई इक्वेशन, बिकॉज इट हैज अ टू साइड, left hand side and right hand side and both the sides are separated by the equal to symbol। ओके, ये आपका पहले हो गया इक्वेशन, पर उसके बाद ये क्या होगा, सी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, 2 होगा। दैट्स व्हाई वी से दैट द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि इसके बेटा आपके रूट्स क्या होंगे। वी हैव अ 2 रूट्स। अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे देन यू नो वेरी इजीली बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए आपके 2 रूट्स होंगे, कितने रूट बेटा, 2 रूट्स। ओके, इसके लिए आपके 2 रूट्स होंगे, पॉसिबल होंगे 2 रूट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से दैट द गिवन फॉर्म इज व्हाट, इक्वेशन। क्योंकि देखो इफ द स्टेटमेंट, ये आपका हो गया स्टेटमेंट, एक तरह का जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये आपका इक्वेशन भी हो गया और ये इसे आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ओके, इज ट्रू, ये सच में होगा कब, फॉर सम और नो वैल्यू। एक तो सम वैल्यू के लिए मतलब इसके 2 रूट्स निकलेंगे तो कुछ वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा, या फिर नो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, या फिर किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा, एक तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2 निकल सकते हैं या फिर एक भी रूट निकल सकता है। समझ में आ रहा, दैट्स व्हाई वी से दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम और नो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड द इक्वेशन। क्लियर। बट बेटा इसमें अगर आप चाहो तो इस तरह से इसको याद रखो, या फिर आपके इसके पहले जो मैंने आपको सिंपली बताया था इसमें कि जिसको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है और दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल है, दैट्स योर इक्वेशन। अंडरस्टैंड। चलिए फिर बेटा अभी इसके देखेंगे एक एग्जाम्पल, ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये समझ में आ जाए। सो सीधा एग्जाम्पल वेरी इजी कि आप इक्वेशन किसे बोलोगे, जस्ट लाइक सी हियर। अब मुझे बताओ कि आपका जो x प्लस थ्री का जो स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, वो क्या होता है, यू नो वेरी वेल। x प्लस 3 का अगर आपके पास होल स्क्वायर गिवन है जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके, ये आपके पास अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर गिवन है, कौन सा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके, ये आपके पास अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन गिवन है तो पहले आप इसे इक्वेशन कब बोलोगे, आप पहले चेक करोगे कि भाई इसको लेफ्ट हैंड साइड है क्या, हाँ एग्जैक्टली इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसके पास राइट हैंड साइड है क्या, हाँ एग्जैक्टली इसके पास राइट हैंड साइड है, हाँ फिर इसके दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल है क्या, हाँ भाई एग्जैक्टली इसके बीच में, दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल है। ओके, देन वी से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इक्वेशन। ओके, देन हम क्या देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इसका एक तो क्या होगा, एक तो नो रूट होगा, मतलब जो हमने अभी डेफिनेशन देखा, इधर देखो क्या देखा डेफिनेशन कि फॉर सम और नो वैल्यू। एक तो सम मतलब कुछ रूट निकलेंगे या फिर कुछ भी रूट नहीं निकलेंगे, मतलब क्या होगा, इसका एक तो क्या होगा नो रूट वाला फॉर्म, मतलब इसे बोल सकते हैं हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि दैट इक्वेशन हैज नो रूट्स, या फिर बोल सकते हैं बेटा नेक्स्ट वन क्या बोल सकते हैं कि इट हैज वन रूट, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इट हैज टू रूट्स। अंडरस्टैंड। ओके, देखिएगा इट हैज, अरे एक मिनट रुकिए, इट हैज टू रूट्स। ओके, अंडरस्टूड। चलिए इतना इजी पोर्शन है, मैं आपको आज ये क्यों करवा रहा, क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, हमें क्या देखना है आज, दोनों का डिफरेंस देखना है, इसलिए हम पहले दोनों को समझ लेंगे, फिर एक्जैक्टली 2 मिनट में इसका डिफरेंस देख लेंगे। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन, मतलब कोई भी आप इक्वेशन लो। अभी देखो इस इक्वेशन में एक्सेप्शन फैक्ट क्या है, देखो
एक्सेप्शन फैक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो देखो कि इक्वेशन में क्या होता है एग्जैक्टली कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अभी आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर। पर इसमें देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ट्वाइस 3x मतलब 6x, पर लास्ट में 3 का स्क्वायर यहाँ पे तो 9 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 8 गिवन है, इसलिए ये आपकी क्या नहीं होगी, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी। अभी क्यों नहीं होगी हम आगे देखेंगे, बिकॉज दैट्स योर इक्वेशन। एक चीज ध्यान में रखो कि जो चीज आपकी इक्वेशन है ना वो आपकी आइडेंटिटी हो सकती है पर एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा, क्योंकि वो एग्जैक्टली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के रूट्स नहीं निकलते हैं पर एग्जैक्टली पॉसिबल 2 रूट्स निकलते हैं। इसमें क्या देखो, इसमें एक तो आपका 1 रूट निकलेगा, पर आपका 2 रूट निकलना किसी ही फंक्शन में पॉसिबल होगा, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये देखिएगा बेटा, इसमें अभी हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अवर आइडेंटिटी। अभी एग्जैक्टली आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, ओके देखिए मैं इसको आपको समझा के दूंगा। जैसे कि हमने देखा था कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के लिए आपके जो सेम वैल्यूज होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। अभी हमने क्या देखा लास्ट में, इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे आप इक्वेशन बोलते हो, हाँ जी बोलते हो, पर इससे आप आइडेंटिटी बोलोगे क्या, इससे आप बोलोगे आइडेंटिटी, हाँ भाई बोलोगे आइडेंटिटी, क्योंकि इसके आपके 2 रूट्स निकलते हैं। अभी देखेंगे इसको सॉल्व करके, पर इसके पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, किसमें, आइडेंटिटी में। पर इसका पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूं ताकि आप लिख सको। ओके सी हियर, क्या लिखेंगे आप, इफ ए स्टेटमेंट कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, ओके इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल। अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या देखना हमने, इसमें क्या देखा था कि इट्स ट्रू फॉर सम, ये कुछ चीजों के लिए ट्रू था, मतलब कुछ चीजों के लिए हमारा जो था ना अजम्पशन वो सही था। पर इसमें क्या है देखो, पूरे के लिए, मतलब इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, अंडरस्टैंड, ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ, ओके द वेरिएबल, ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, सच स्टेटमेंट, ओके सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट या फिर सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी। अंडरस्टूड, वेरी इजी। देखिए क्या होता है कि इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें क्या होगा, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड द आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड, अब इसके लिए देखो क्या एग्जांपल लेंगे हम एग्जैक्टली। देखिए मुझे बताओ, आपके पास अगर कोई भी एक फार्मूला होगा जस्ट लाइक व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप लोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा। अभी देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, किसमें, इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है कि इक्वेशन में आपको एग्जैक्टली क्या मिलता है, नो रूट, उसमें क्या होता है देखो, नो रूट एंड ओनली 1 रूट, हो सकता है नो रूट या फिर 1 रूट। आप तो एग्जैक्टली उसमें, मैंने आपको इसमें तो 2 रूट लिख के दिया था, इसमें देखो इस चीज में यहाँ पे मैंने आपको 2 रूट तो लिख के दिया था यहाँ पे, पर एग्जैक्टली वो पॉसिबल कभी कभी होगा, एग्जैक्ट हर एक केस में पॉसिबल नहीं होगा। ओके समझ में आ रहा। लेट्स सी हियर, एक तो क्या होगा इक्वेशन के लिए नो रूट या फिर 1 रूट, पर इसमें क्या होता है आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी सेज अस कि यहाँ पे आपके सभी के सभी केस पॉसिबल होंगे, ट्रू होंगे। इसका मतलब इसके आपके पास कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। समझ में आ रहा, वेरी इजी। इट मीन्स एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एक्जैक्टली 2 रूट्स विच मे बी रियल भी होगा या फिर इमेजिनरी बोल सकते हैं। देखिए इसका वो तो हमारा आगे वाला पोर्शन हो गया, पहले हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन के लिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके बट देखिएगा यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली कि मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहले आपका इक्वेशन है क्या, देखो हाँ जी इक्वेशन है। अभी आपकी क्या होगी, क्या आइडेंटिटी पॉसिबल है क्या, अभी हमें चेक करना है। तो ये होगा कि नहीं, ये करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, इसमें क्या होता है आपका आइडेंटिटी में, इसमें क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा। हालांकि इक्वेशन में क्या होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं होगी सॉल्व करने के बाद, पर इसमें क्या होता है, किसमें, आइडेंटिटी में, कि आपकी दोनों की दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अभी चेक करेंगे, आप पुट करो इसमें, अगर आप लोगे इफ, एक एग्जांपल लेंगे, इधर देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा नीचे इसी इक्वेशन के लिए, तो अगर हम पुट करेंगे, पुट, ओके यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस साइड में, ओके एक मिनट रुक, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। क्या करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। अगर हम a और b की अगर वैल्यू ले लेंगे किसमें, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए, तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे
सी द लेफ्ट हैंड साइड, पहले लिख लो आप लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी क्या करो, a और b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है तो पुट करो, 2 प्लस b की वैल्यू 3 है तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 6 का होल स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा आपका 36। अंडरस्टैंड, ये आपका आ गया क्या लेफ्ट हैंड साइड, आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड कितना 36 बराबर। अभी आपको क्या चेक करना है कि आप वही a और b की वैल्यू पुट करके राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आपकी 36 आती है क्या, अगर वो पॉसिबल होगा तो क्या बोलेंगे द गिवन इक्वेशन इज व्हाट क्वाड्रेटिक, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स योर आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड, दिया हुआ इक्वेशन क्या होगा आपका आइडेंटिटी फॉर्म होगा। ठीक है, देखिएगा हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव द राइट हैंड साइड, क्या करेंगे राइट हैंड साइड में प्रूव करो, क्या होगा आपका इधर क्या आपका बेटा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो आप पुट करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस ट्वाइस भी मतलब 2 इंटू 3 बराबर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। देन सी हियर 4 प्लस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 4 प्लस 12 प्लस 9। अभी इसे आप काउंट करो कितना होगा आपका बेटा हाउ मच। अभी आप इसे काउंट करोगे तो आप बोलोगे सर आपने गलत लिखा क्या इसमें। अभी देखो चेक करो इसमें मैंने गलत लिखा क्या कुछ, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो कि इसमें कुछ गलत है क्या। ओके देखिए a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा, देन b का स्क्वायर मतलब 9 आएगा, देन ट्वाइस a इंटू बी, ओके मतलब 2 इंटू 3 क्या होगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 जा 12, ओके और यहाँ पे आपका आएगा 9। देन इसको ऐड करो 4 प्लस 12 इज हाउ मच। एक मिनट की बेटा यहाँ पे मैं करेक्शन कर लूँ, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत हो गया था। ओके चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन के ऊपर करते समय इंसान का ध्यान भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। यहाँ पे क्या होगा बेटा हमारा 2 प्लस 3 इज 5, ओके मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया था, ओके सॉरी फॉर दैट, ओके 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 25, मतलब हमारा क्या निकला था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकला था 25। अंडरस्टैंड, और हमारा बेटा राइट हैंड साइड देखो क्या होता है 4 प्लस 12 इज यूर 16 एंड 16 प्लस 9 इज व्हाट ऑल्सो 25। मतलब देखो आपका जो आपका राइट हैंड साइड निकला वो भी आपका 25 है और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी कितना है 25 है। इट मीन्स व्हाट, दिया हुआ इक्वेशन क्या होगा आपका आइडेंटिटी पॉसिबल है। समझ में आ रहा, वेरी इजी। अगर आप चाहते हो तो इस टाइप के और एग्जाम्पल ट्राई करो, मुझे बताओ कि दिए हुए इक्वेशन आपके आइडेंटिटी हो गए या फिर इक्वेशन। ओके क्या करोगे आप, ओके वेरीफाई फॉलोइंग, आपको नीचे दिए गए फॉलोइंग वेरीफाई करना है कि इफ इट इज क्या होंगे, इफ इट इज इक्वेशन या फिर बोल सकते हो आप इक्वेशन और आइडेंटिटी। आपको प्रूफ करना है बेटा, मुझे इसका सॉल्व करके आज का भेज दो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया था इसमें कि यहाँ पे आपका 25 आना चाहिए था, यहाँ पे 36 लिखा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान पढ़ाते समय कैसा है ना कि बोर्ड के ऊपर आप अगर मेरे सामने बैठे हुए होते थे तो आपको पढ़ाने में मजा आता था, पर आप कैसा है ना अगर स्क्रीन पे करना है ना, पर हमें अभी स्क्रीन पे करना है, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो फिर क्या होता है कि ऑफलाइन वीडियो बनाते समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है। मुझे क्या लगता है कि मैं खुद को ही खुद से बता रहा हूँ, ऐसा लगता है ना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो सेंड कर रहा हूँ। दैट्स वाई डोंट वरी अबाउट दैट, फाइन। सो सी हियर बेटा, आपका ये हो गया बेटा एग्जांपल फॉर आइडेंटिटी। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, देन इसके बाद का जो पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। देखिए बेटा आपके पास एग्जांपल क्या है, फर्स्ट यू हैव टू डू मुझे बताओ कि दिया गया आपका x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका इक्वेशन तो होगा, पर इक्वेशन आपको किसके फॉर्म में ये डिनोट करना है कि इसमें ये पॉसिबल है क्या। आपका स्टेटमेंट जो मैंने लिख के दिया आपको डेफिनेशन के हिसाब से जाना है। ओके ये डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई होती है कि आपको देखना है और मुझे बताना है कि दिया गया इक्वेशन आपका आइडेंटिटी है या फिर इक्वेशन है। ओके सेकंड देखो बेटा, ओके अब आप क्या बोलोगे सर आपने तो बताया था कि दोनों अगर साइड होंगे और दोनों का इक्वल सिंबल होगा तो वो इक्वेशन होगा। हाँ भाई ये तो आपका इक्वेशन तो है ही, पर आपको किस हिसाब से देखना है, आपको डेफिनेशन जो मैंने आपके लिख के दी थी लास्ट में किसकी इक्वेशन की, उसके हिसाब से जाना है कि इसके अगर 2 रूट्स अगर निकलते होंगे तो ये आपका होगा आइडेंटिटी, पर इसका अगर कोई भी रूट नहीं निकलता या फिर एक ही रूट निकलता है तो ये क्या होगा आपका इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। ओके और बेटा सेकंड आपके पास एग्जांपल है, व्हाट इज इट, सेकंड आपका होगा व्हाट x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके देन बेटा हम थर्ड लेंगे, व्हाट थर्ड वी हैव टू गेट द थर्ड, क्या लेंगे इधर, थर्ड आपका होगा x प्लस 3 का फिर से होल स्क्वायर, जो आपका होगा बेटा व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8।
हो गया आपके बेटा 3 इक्वेशन। ओके, 3 हो गया आपके पास, तीनों के तीनों क्या हो गए एग्जाम्पल। अभी इसमें और मैं आपको 2 लिख के दूंगा, या आप तीनों के तीनों करो आज के आज, और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसका सॉल्यूशन भेज दो। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो सी हियर बेटा, इसके बाद और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। नाउ सी हियर, आपके पास 4th एग्जाम्पल इसमें x+1 का होल स्क्वायर। ओके, देन बेटा क्या होगा, x² + 2x + 1 होगा क्या, ये आपको बताना है मुझे, इसका क्या फॉर्म होगा, इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी। और आपके पास लास्ट इक्वेशन है, लास्ट फॉर्म है, लास्ट क्वेश्चन, यू हैव लास्ट क्वेश्चन विच वन, कि 3x² + 2x - 1 = 0। अंडरस्टूड। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें क्या होता है। ओके, सो बताओ मुझे इसमें क्या होगा आपका, एग्जैक्टली सॉल्व करो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेल मी, अदरवाइज सॉल्व इट फास्ट एंड सेंड मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, 1 by 1 वीडियो को देखो, उस पॉइंट पे जाके देखो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दैट देन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।